वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स के अध्याय दूसरे के बारे में। पहले हम अध्याय फर्स्ट के बारे में बात कर चुके हैं। आपको उस वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर पीडीएफ की बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भी डाल दी गई थी। आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो आप स्क्रीन पर लिखे गए नंबरों पर मैसेज कर कर आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा आरंभिक मानव। अध्याय 2 का पहला टॉपिक है आरंभिक मानव। जो भी मैं टॉपिक लेता हूँ वो सेम टू सेम एनसीईआरटी के टॉपिक्स होते हैं। तो अगर हम बात करें आरंभिक मानव की, तो आरंभिक मानव है 20 लाख वर्ष पूर्व रहे थे। जो आरंभिक मानव है, मानव कब से स्टार्ट हुए हैं? 20 लाख वर्ष पूर्व, जो कि आपको एक चीज़ याद रखनी है। उसके बाद में आगे बात करेंगे तो ये कैसे थे। आखेट खाद्य संग्राहक। आखेट मतलब शिकार कर कर अपना भोजन किया करते थे। इस प्रकार के मानव शिकार कर कर अपना भोजन किया करते थे। कब के? 20 लाख वर्ष पूर्व के। अगर हम बात करें इनके क्या क्या कार्य थे, तो उनकी सबसे पहले हम बात करेंगे। जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछली चिड़िया पकड़ते थे, फूल फल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठे किया करते थे। इसके बाद में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और अपने खाने का सामान निकाला करते थे। इसके बाद में अगर हम बात करें एक जगह से दूसरी जगह घूमने के क्या कारण थे, तो इनके बारे में जब बात करेंगे तो उनके भोजन की तलाश में, अपन पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि मानव एक जगह से दूसरी जगह विचरण क्यों किया करते थे। तो उसका पहला कारण है हमारे पास में भोजन की तलाश में। दूसरा है जानवरों के शिकार की तलाश में। एक जगह पे रहते हुए वो शिकार क्या है, ख़त्म हो जाती थी, तो वो अपने हिसाब से क्या कर लेते, चेंज कर लेते थे जगह। हम बात करें अगली मौसम परिवर्तन। जैसे जैसे वहाँ पर मौसम का परिवर्तन होता, मौसम परिवर्तन मीन्स हो गया यहाँ पे किसी तरह आंधी चलने लग जाए या फिर किसी तरीके का और परिवर्तन हो जाए मौसम में, तो वो अपनी जगह को चेंज कर लेते थे। इसी तरीके से पानी की तलाश में एक ही जगह पर रहते रहते वहाँ का पानी क्या हो जाता, नदी नाले तालाब, वहाँ का पानी अगर सूख जाता तो वो अपनी जगह को इस तरह चेंज कर लेते थे। तो ये सब कारण थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ये कारण बनते हैं। सीटेट में क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा कि मानव के एक जगह से दूसरी जगह जाने के क्या क्या कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। इस तरीके से अगर हम बात करें आरंभिक जो मानव हैं उनकी जानकारी हमें किस प्रकार मिली है, तो उनकी जानकारी उनके द्वारा उपयोग किए गए हड्डियों के औजार, पत्थर और लकड़ियों से प्राप्त जो हमारे अवशेष हैं उनसे जानकारी उनकी हमें मिली है। अगर हम बात करें लकड़ी की, तो लकड़ी जो है वो एक सिर्फ औजार बनाने के उपयोग में नहीं आती थी। इसके अलावा हम बात करें तो लकड़ी झोपड़ी बनाने के भी उपयोग में आती थी, साथ में वो ईंधन के उपयोग में भी आती थी। वो खाद्य सामग्रियों को सेक सेक के खाया करते थे। अब बात करेंगे काल निर्धारण। काल निर्धारण मतलब हमने 20 लाख वर्ष पूर्व की बोल तो दिया कि मानो 20 लाख वर्ष पूर्व आया था, लेकिन उनको विभिन्न विभिन्न स्टेजेस में बांटा गया है। उनकी हम बात करेंगे किस किस प्रकार से काल निर्धारण किया गया है। तो पहला पहला जो काल है वो उसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये पूरा पाषाण काल था 12,000 साल पहले। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि पूरा पाषाण काल कितने साल पहले था, तो 12,000 साल पहले। और ये पूरा पाषाण काल भी है, इसको हम बोलते हैं आरंभिक काल, और इसको पूरा का मतलब होता है प्राचीन। अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो पूरा पाषाण काल है 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। इस प्रकार पूरा पाषाण काल टोटल हमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। आगे हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। जो सेकंड टाइप है काल निर्धारण का वो है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण को हम बोलते हैं पर्यावरणीय बदलाव का काल। पर्यावरणीय बदलाव का काल, एक टॉपिक पीछे भूल गए हम, उसको आपको बता देते हैं। जो हमारे पास में पूरा पाषाण काल था, वो पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का लगभग 99% कहानियाँ इसी काल में घटित हुई थी। जिस तरीके से पत्थर से जलाना, आग और इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटी थी, जितनी भी कहानियाँ आप सुनते हो मानव से रिलेटेड, वो सारी कहानियाँ पूरा पाषाण काल से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल, तो ये पर्यावरणीय बदलाव से संबंधित है। इसका अगर अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम है इसका मेसोलिथ, और इसमें जो उपयोग किए जाते थे वो लघु पाषाण उपयोग में किए जाते थे। माइक्रोलिथ औजार काम में लिए जाते थे, और ये 12,000 साल से 10,000 साल तक का इसका जो काल है उसका था 12,000 साल से पहले, और इसका हो गया हमारे पास में 12,000 साल तक, 12,000 साल से 10,000 साल तक। और 9 की बात करेंगे तो वो 10,000 साल से स्टार्ट हुआ था। ओके,
अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की जो कि डायरेक्टली सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ स्थल हैं उनके बारे में सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पहला स्थल है, अगर बात करें हम तो पहला है हमारे पास में पूरा पाषाण स्थल। उनमें आएंगे कुरनिल की गुफाएं, हुसंगी और भीमबेटका। जो भीमबेटका है वो नर्मदा घाटी के पास में बसा हुआ है, और ये नर्मदा घाटी कहाँ पर है, एमपी में। आगे बात करेंगे नवपाषाण काल की, तो नव जो पाषाण काल है उसकी ये सारी के सारी क्या है, स्थल है कोल्डिवा, बुर्जहोम, मेहरगढ़। जो ये तीनों जो नीचे की तीनों तीनों स्थल हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। साथ में महागढ़ा भी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको नोट्स लेके नोट्स में से एक बार रटने पड़ेंगे। अब उसके बाद बात करें हम, आरंभिक गांव के नाम से कौन जाना जाता है, कि इनाम गांव जाना जाता है। अगर हम बात करें आधुनिक नगर के नाम से, मुंबई और कोलकाता, ये तो आधुनिक काल का आ गया। तो आधुनिक नगर कौन हो गया, मुंबई और कोलकाता। ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में है, इसलिए मैं इन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। तो आप इन सभी को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट में छोटे मोटे क्वेश्चन से मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। आपको वो इन चारों में से कुछ ना कुछ एक चीज़ गायब कर देगा, उसके बाद में आपसे पूछ लेगा कि ये क्या होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम पुरास्थल से संबंधित बातों की। पुरास्थल क्या होते हैं, पुरास्थल होते हैं ये एक ऐसा स्थान है जहां औजार, बर्तन व इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। जैसे कि कोई मानव किसी स्थान पर रह रहा था, वहाँ पे उसने कुछ एक्टिविटी की, वहाँ पे उसने कुछ बर्तन छोड़ दिए, जो अवशेष बचे हैं उन सबको क्या बोलते हैं, पुरास्थल बोलते हैं। आगे बात करेंगे आग की खोज कहाँ पर, किस प्रकार हमने आग की खोज के बारे में पता लगाया। तो एक कुरनुल नाम की एक गुफा है, वहाँ से हमें राख के अवशेष मिले। अगर राख के अवशेष मिले, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर आग लगाई गई होगी। यदि आग लगी है तो वहाँ से हमें किसके अवशेष मिले हैं, आग के। तो राख के अवशेष कहाँ से मिले, कुरनुल से। आगे हम बात करें, आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, क्योंकि आग के अवशेष हमें वहाँ से मिले हैं। और जो आग का उपयोग है किस प्रकार किया जाता था, आग का उपयोग वो प्रकाश के रूप में करते थे। अगर जैसे अंधेरा हो जाए तो वो लाइट तो उस ज़माने में थी नहीं, तो वो आग जला के प्रकाश करते थे। इसके अलावा मांस भुनने के, जो खाने के काम आता था, वो मांस भुनने के काम भी कौन करते थे, जो पुरापाषाण काल के लोग थे, नवपाषाण काल के लोग थे। इसके बाद में हम बात करें कि खतरनाक जानवरों को दूर भगाना, आग लगा के भी वो जो खतरनाक जानवर जो उनको हानि पहुंचा सकते थे, उनको दूर भगाने के लिए भी वो आग का उपयोग करते थे। हम बात करते हैं बदलती जलवायु का। अब क्या धीरे धीरे जलवायु बदल रही थी, गर्मी बढ़ रही थी। गर्मी बढ़ी, गर्मी जैसे ही बढ़ी तो घास के मैदान बढ़े, और घास के मैदान बढ़े तो जानवर, जो घास खाने वाले जानवर हैं, उनकी संख्या में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और साथ के साथ जब संख्या में वृद्धि हो गई तो उनसे वो क्या कर रहे, खाद्य सामग्री प्राप्त करने लग गए। मछली भी उनका एक महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बनी हुई थी। साथ में अगर हम बात करेंगे, जो गेहूँ और जो धान, गेहूँ, जौ और धान, नाम तीनों याद रखना। गेहूँ, जौ और धान, तीनों के तीनों जो चीज़ें हैं ये प्राकृतिक रूप से उगने लग गई थी उस समय। जब ये तीनों चीज़ें प्राकृतिक रूप से उगने लगी, थोड़े दिन बाद कृषक इन चीज़ों को जानने लगा, मानो इन चीज़ों को जानने लगा, फिर अनाज खुद पैदा करने लग गया। इसलिए वो क्या बन गया, एक कृषक बन गया। कृषक कैसे बना, कि पहले प्राकृतिक चीज़ों को देखी, उसके बाद में खुद अपने आप ही वो कृषक बन गया। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था उसका नाम क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर कुत्ता आएगा तो कुत्ता मत लगाना, कुत्ते की जगह आपको लगाना है कुत्ते का जंगली पूर्वज। ओके, इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है, कुत्ते का जंगली पूर्वज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा जब व्हाट्सएप में मैं क्विज वगैरह डालूंगा, तो इसको ध्यान रखना। ओके, अब बात करें हम भंडारण की। भंडारण मतलब इकट्ठा करना, कोई भी चीज़ है हमारे पास में उसको इकट्ठी करनी। तो अनाज को भोजन व बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसके लिए भंडारण का उपयोग हुआ। अब देखो बीज किस किस काम आते हैं वो भी आपको बता रखे हैं। बीज जो है बीज के रूप में काम आते हैं, खाद्य खाने के काम आते हैं, उपहार किसी को उपहार देना। उस समय कुछ ऐसे उपहार थे ही नहीं थे कि आपको जाके किसी ने गिफ्ट हैम्पर दे दिया और आपने खोल लिया और आप बड़े खुश हुए। उस समय तो सिर्फ अनाज ही क्या था, एक उपहार था। इसके अलावा वो भंडारण के भी काम आते थे बीज। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। जानवर चलते फिरते भंडार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जानवर चलते फिरते भंडार, ये सब वही टॉपिक है जो एनसीईआरटी में है, मैं उन्हीं को उठा के उनसे ही क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। तो जानवर चलते फिरते भंडार कैसे हैं आपको बताते हैं। जानवर है, जानवर से हमें क्या मिलता है, भोजन, तो वो भंडार हो गया ना। कहीं सुरक्षित रखना पड़ता है क्या, नहीं रखना पड़ता है, ऑटोमेटिक चलते फिरते भंडार है। जानवर से मांस मिलता है तो ये भी भंडारण का काम हो गया, दूध मिलता है तो ये भी भंडारण का काम हो गया। ओके, अब बात करेंगे आरंभिक कृषक व पशुपालक की। शुरू में कृषक और पशुपालक का क्या मतलब था, किस तरीके से वो कार्य करते थे, उसके बारे में बात करेंगे। कृषकों व पशुपालकों के साक्ष्य भी वहाँ से मिले हैं। कश्मीर और पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत, इन सभी स्थानों पर कुछ ना कुछ कृषि के अवशेष मिले हैं।
सबसे बड़ा जो अवशेष मिला है वो है जले हुए अनाज के दानों का साक्ष्य। तो अगर हम बात करें कृषक का और पशुपालन का साक्ष्य किस प्रकार मिला है, पशुपालन का तो जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले, उससे हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर अनाज की बात करें तो जले हुए अनाज के दानों के साक्ष्य हमें मिले हैं। कहा जाता है कि ये दाने या तो जलाए गए थे या फिर ये ऑटोमेटिक किसी कारणवश किसी आपदावश ये जल गए थे। स्थायी जीवन की ओर अब इंसान क्या हुआ, धीरे धीरे सभ्य होने लगा मतलब वो एक जगह पर रुक कर अपना जो है गुजारा करने लगा। तो स्थायी जीवन की ओर किस प्रकार गया, उसके क्या साक्ष्य है, तो हमने बता दिया। स्थायी जीवन के एक साक्ष्य क्या हो गया, झोपड़ियों का निर्माण किया था उसने, लकड़ी से, मैंने बताया था लकड़ियों से उसने झोपड़ियों का निर्माण किया है। तो वो एक किसका एग्जाम्पल है, स्थायी जीवन का। इसके अलावा हम बात करें वर्तमान कश्मीर में एक बुरजहोन नाम की एक जगह है, वहाँ पर क्या एक गड्ढा बना रखा था और गड्ढे के नीचे एक घर था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गर्तावास। तो उसके भी साक्ष्य क्या है, एक स्थायी निवास के। एक बहुत सारी जगहों पर एक आग जलाने के साक्ष्य मिले। आग जलाने मतलब क्या हुआ, वहाँ पे वो खाना पकाया करते थे। कभी कुछ आग जलाने के साक्ष्य घर के अंदर मिले हैं, कुछ आग जलाने के साक्ष्य घर के बाहर मिले। इससे ये पता लगता है कि आग जो जलाई जाती थी वो खाना पकाने के लिए जलाई जाती थी, और खाना घर के अंदर भी बनाया जाता था और बाहर भी बनाया जाता था। अब उपकरणों की बात करेंगे। उपकरण, उस समय जो उपकरण थे उनको पेना करने के लिए, उपकरण तो प्रापाषाण काल से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उनको पेना करने के लिए उस पर क्या की जाती थी, पॉलिश की जाती थी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धार देने के लिए, उनको पेना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो क्या बोलोगे, पॉलिश की जाती थी। कोई भी ये नहीं बोलेगा उनको घिसा जाता था पेना करने के लिए, तो उत्तर क्या होगा, पॉलिश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में एक और चीज़ है, ओखली और मूसल का भी उस समय तक आविष्कार हो चुका था। मिट्टी के बर्तनों का भी उस समय आविष्कार हो चुका था। उस समय जब हम पुरापाषाण बात कर रहे थे, पुरापाषाण काल की, तो उस समय क्या होता, स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे, शिकार। लेकिन धीरे धीरे वो क्या सभ्य होते गए और बाद में क्या करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, खेती और पशुपालन करने लग गए थे। उनके जीवन में क्या आ गया था, परिवर्तन आ गया था। हम बात करेंगे मेहरगढ़ का एक दृश्य। मेहरगढ़ बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से ही बहुत ज़्यादा हमें साक्ष्य मिले हैं प्राचीन इतिहास को जानने के। अगर ये इसकी बात करें मेहरगढ़ की बस्ती की, तो वो 800 साल पहले की, 8000 साल पहले की बस्तियां हैं। अगर बात करें ये मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो हम देखते हैं ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। तो आपको क्या याद रखना है, बोलन दर्रा। किसके याद रखना, बोलन दर्रे के पास में एक हरा भरा समतल स्थान क्या है, मेहरगढ़। अगर आगे हम बात करें, सबसे पहले स्त्री पुरुष ने गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। कहाँ के, मेहरगढ़ की। अगर बात करें गेहूं और जौ तो उगाना सीखा और भेड़ और बकरी पालना सीखा। आगे हम बात करेंगे हड्डियों की। तो यहाँ से मेहरगढ़ से किन किन जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है, हिरण, सुअर, भेड़ व बकरी। आगे हम बात करेंगे आयताकार घरों के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। आयताकार घरों के अवशेष मेहरगढ़ से। साथ में उन घरों में कितने कमरे थे, 4। अगर 4 कमरे थे तो मतलब वो है विशाल भवन हो गया। विशाल भवन के संभवतः उसका अनुमान क्या लगाते हैं कि ये एक भंडारण केंद्र हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो खेती है खूब अच्छी तरह से की जाती थी। साथ में एक चीज़ और थी वहाँ पर कि मृत्यु के बाद में जो कब्र के साथ में जिस मानव की मृत्यु हुई है उसके साथ में उसके जो सामान है वो दफना दिए जाते थे। इससे ये पता चलता है कि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। अगर हम बात करें दफनाने की, तो एक जगह एक कब्र है, उस कब्र में जो मृतक है उसके साथ में बकरी के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर, मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ की बातें क्या आ गई तुम्हारे पास में, एक तो हो गई कि एक कब्र मिली है, उसके अंदर मृतक के साथ में बकरी के अवशेष मिले हैं, साथ में गेहूं जौ उगाना तथा भेड़ बकरी पालना सीखा था। हड्डियाँ किसकी मिली, हिरण, सुअर, भेड़ बकरी की। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर 2, अध्याय 2, जो आज समाप्त हो गया है। इसी तरीके से हम डेली एक चैप्टर करेंगे। अगर टाइम मैनेजमेंट सही हुआ तो एक दिन में 2 चैप्टर भी आगे जाकर हम ट्राई करेंगे। तो इसी तरीके से हम आपका पूरा सिलेबस 6 से लेकर 8 तक का पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में क्यूज़ और टेस्ट सीरीज़ भी आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। आपको कहीं पर भी कोई भी कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोर्स में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत से लोग आ गए हैं जो कि अपने अपने कोर्स बेचने के लिए आ जाते हैं। थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से क्वेश्चन लेके आते हैं और 2-3 क्वेश्चन सोल्व करवाने के बाद में बोल देते हैं हमारा कोर्स हमारा कोर्स परचेज करने के लिए हमसे संपर्क करें। इस तरह के कुछ कोर्स बेचे जाते हैं। आप उन पर बिल्कुल विश्वास ना करें। आपको पूरा मैटर यहाँ पे विदाउट कॉस्ट फ्री मिलेगा। तो दोस्तों अगर
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।